पहाड़ों की वादियों के बीच एक शहर जैसलमेर। 12वीं सदी में राजा जैसल इस जगह की स्थापना की थी। जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कड़कती उबलती रेगिस्तान में छुपा बैठा है एक खंडर कुलधारा, जहां आज भी सुनाई देता है गुमशुदा इतिहास की गूंज। एक गुमसुम बिरानापन और उसमें तैरती गुमनाम गलियां, भूले बिसरे घर और टूटे तले ख्वाबों की बिखरी दीवारें, सन्नाटा और बीच बीच में हवा का झोंका। एक रूठी हुई उदासी मिलती है यहां, शायद कुछ बोलना चाहती है। कुलधारा आज एक खामोश खंडर है, लेकिन एक दिन एक हंसता खेलता गांव बैठा था यहां पे। साल 1993 के आखिरी तक ये जगह पूरी तरह रेगिस्तान में दबी हुई थी। गुमनाम और सुनसान सन्नाटा किसी को यहां आने का इजाजत नहीं दे रही थी। इस कुलधारा के स्थापत्य मोहनजोदारो हड़प्पा स्थापत्य प्रणाली के साथ काफी मिलती जुलती है। कुलधारा पालीवार ब्राह्मणों का गांव था, जो पहले पाली में रहते थे। 1100 साल पहले लोग वहां से आकर देश के इस जगह पे बैठने लगे, अपना गांव बसा लिया। जैसलमेर, जठालमेर, पोखरान, जोधपुर इस जगह पे आकर रहने लगे। एक कहानी के अनुसार अचानक उस गांव के सारे लोग अपना सब कुछ छोड़ के रातों रात वहां से फरार हो गए। अचानक ऐसा क्या हो गया? क्यों छोड़ के ये लोग कुलधारा? तकरीबन 300 साल पहले जैसलमेर में गढ़सिंह नाम का एक राजा था। काफी कमजोर शासक था गढ़सिंह। इसके कारण उनके दीवान सालिम सिंह, जो ज्यादा ताकतवर हुआ करता था, राजा के कमजोर होने का फायदा उठा के अपना दबदबा सारे राज्य पर रखता था और पूरी राज्य पे उसका हुकूमत चलता था। उस जालिम सालिम सिंह का नजर था एक पालीवार परिवार के 12 साल की लड़की के ऊपर, जिसका नाम था शक्तिमया। मंजूर नहीं था पालीवार ब्राह्मणों को ये सब। तब सालिम सिंह ने जिद किया वो लड़की को ब्याह करने के लिए, और सालिम सिंह की जिद और ताकत के सामने झुकना नहीं चाहा ये ब्राह्मण परिवार। सब लोग मिलकर निष्पत्ति लिया और रातों रात अपना सब कुछ छोड़ के गांव छोड़ के चले गए, लेकिन अपनी बेटी नहीं दिया। कहते हैं आज भी हीरे और जेवरात इस मिट्टी के अंदर दफना हुआ है। लेकिन अगर जैसलमेर जाएंगे तब वहां इस कहानी का मोड़ ही बदल जाएगा। पालीवार ब्राह्मणों के जाने के वजह सालिम सिंह नहीं था। सुना जाता है उन लोगों के गांव छोड़ने पहले ही दीवान सालिम सिंह मर चुका था। तब और एक दिलचस्प कहानी सुनने मिलता है। कहानी है प्यार की। पालीवार ब्राह्मणों की बेटी थी और राजपूत का लड़का था। उन दोनों का प्यार का कहानी लैला मजनू जैसा था, लेकिन पालीवार को यह मंजूर नहीं था। पालीवार संगठन ठान लिया गांव छोड़ देंगे, और गांव छोड़ दिया। रातों रात सब कुछ छोड़ के चले गए और हंसती खिलती गांव कुलधारा खंडर बन गया। लेकिन इतिहास कुछ अलग कहता है, और इसका सबूत भी मिला है। कुलधारा वीरान होने का कारण जमीन के नीचे पानी का लहर नीचे घटना। धीरे धीरे खेती बाड़ी कम हो गया और खेती बाड़ी का भरा हुआ हरा जमीन वो भी बंजर बन गया। लोगों के रोजगार भी कम हो गया। मजबूर हो गए सब इस जगह को छोड़ने के लिए। इस जगह देखते देखते रेगिस्तान में बदल गया। कड़कती हुई धूप इस गांव को अपना अंदर लपेट लिया। हर एक कहानियों के गुमनाम गलियों में गुजरता हुआ कुलधारा, एक गुमसुम खामोश इतिहास जहां दफना हुआ है असलियत। ना कुछ बोल पाता है, ना कुछ सुन पाता है। एकदम चुपचाप, गुमसुम, सुनसान, और सुनाता है गाथा इतिहास की।